नमस्कार। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर से पुनः आपके समक्ष मैं काले पुत्र प्रदीप आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय मैं तंत्र में योगिनियों के महत्व और तंत्र क्रियाओं में इनके महत्व को लाया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर करना न भूलिए, ताकि आप लोग को तंत्र क्रिया के द्वारा जो भी सब्जेक्ट है या विषय है आप तक पहुंचाई जा सके। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि तंत्र क्रिया जो होती है, साधनाएं जो होती हैं, ये किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन करने योग्य जो चीजें होती हैं वो समाज में बताई जाती हैं, ताकि लोग अपना उद्धार कर सके उसके माध्यम से। चलिए, तो ये 64 योगिनियों की बातें आज हम कर रहे हैं। ये आखिर 64 योगिनियां है कौन? सवाल उठेगा, भाई 64 योगिनियां है कौन? तो 64 योगिनियां जो हमारी भगवती माता है, उनकी सहचरी हैं, सखियां हैं। प्रत्येक घर में माता स्वयं नहीं पहुंचती और ना उनके भार कोई ले सकता है। हम देखते हैं तमाम तांत्रिकों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन चीजें तो है वो है। तो माता का भार स्वयं नहीं होता, काली माई का भार स्वयं नहीं होता। ये जो इनकी 64 योगिनियां होती है, वही उनके रक्षा करती हैं, वही उनको मार्ग प्रशस्त करती हैं और वही उनको भुक्ति और मुक्ति का मार्ग भी बताती हैं, प्रदान भी करती हैं। तो ये 64 योगिनियां कहाँ हैं, इनका महत्व क्या है, आज इन्हीं स्वरूपों को लेकर के हम आपके सामने लाए हैं कि 64 योगिनियां हमारे जीवन में उनका कितना महत्व है और हमारे लिए वो क्या कार्य कर सकती हैं। 64 योगिनियों का एक अपना अनोखा रहस्य बना हुआ है। यह देवी शक्ति से संपूर्ण है और कुछ इनकी तंत्र मंत्र विधि भी मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, तो कृपया वो हाथ जोड़ते हैं कि आप गुरु बना लीजिए और गुरु दीक्षा ले करके कोई भी मंत्र का प्रयोग कीजिए, कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग आप लोग अपने जीवन में उतारिए। तंत्र ऐसी क्रिया होती है जिससे लोग डर जाते हैं, भयभीत होते हैं। वास्तविकता यह है कि तंत्र मतलब होता है और साधना मतलब होती है कि अपने लिए एक सुगम मार्ग प्रशस्त करना। किसी देवी देवता के लिए यदि आप कर रहे हैं तो एक मार्ग होता है, उस मार्ग के द्वारा ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए, एक पुस्तक हमारे पास है, उसके द्वारा आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। प्रथम तो हम 64 योगिनियों का परिचय बता दे रहे हैं, क्या होती है। 64 योगिनियां विभिन्न रूपों में विशेषताओं से युक्त होती है। इन्हें तांत्रिक साधनों के लिए प्रमुख माना जाता है। इनकी पूजा से ही साधक अद्वितीय सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त करता है। भोग और मोक्ष को प्रदान यही करती हैं योगिनियां ही। अब इनके मंदिर कहाँ होते हैं, उनकी विशेषता होती है। तो मध्य प्रदेश में एक मितावली स्थान है और हीरापुर जो उड़ीसा में पड़ता है, हीरापुर एक स्थान है, वहाँ पर इनका एक गोलाकार, आप लोग सर्च कर सकते हैं 64 योगिनियों को, जो मैंने मेरे इस पे रखा हुआ है, डीपी पे भी पहले। तो उनके जो गोलाकार है, वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है और उसी मंदिर के मध्य में एक शिवलिंग भी है, स्थापित किया गया है एक जगह पे। तो प्रथम जब जाएंगे तो पहले शिव को ही पूजन करना पड़ता है, इसके बाद आप वहाँ पे कर सकते हैं। और इनका तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अब 64 योगिनियों की साधना कैसी होती है? 64 योगिनियों की साधना के लिए आपको सर्वप्रथम गणपति
और गुरु का ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता ही है कि तंत्र मंत्र साधना, चाहे वो शैव कुल में हो, काली कुल में हो या शाक्त कुल में हो, शिव जी का प्रथम ध्यान होता ही है। जो भी साधनाएं होती हैं या जो भी मंत्र होते हैं तांत्रिक, उसमें शिव जी को ही पहला पूजन किया जाता है। उन्हीं को इनका मुख्य माना जाता है, क्योंकि ये शिव और पार्वती के ही मध्य के जो भी तांत्रिक क्रिया होती है इनके ही मध्य रहती है। वही आदि है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती, सब कुछ वही है। तो योगिनियों की जो साधनाएं होती हैं, ये सर्वप्रथम जो होती है आपके आराध्य पे होती है। प्रथम तो आपको गणपति पूजन कर लेना है, इसके बाद आपको गुरु का मंत्र का जाप कर लेना है, ध्यान कर लेना है, उन्हें अक्षत पुष्प इत्यादि षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार जो भी है आप कर सकते हैं। एक पाटे पे एक लाल वस्त्र बिछा करके योगिनियों का एक ये यंत्र आता है, उसको स्थापित आप कर सकते हैं। और फिर उस यंत्र पे आप स्थापित करके उनका आप भी स्वयं रक्तवर्ण यानी कि लाल वस्त्र धारण करें, उनका पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें। माला जो है आप स्फटिक की माला ही लीजिएगा। स्फटिक की माला से आप उनका मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। तो इन 64 योगिनियों में साबर मंत्र भी आते हैं जो योगिनियों की शक्तियों को जागृत करते हैं और गूढ़ रहस्यों से ये इनका भरे होते हैं। इन मंत्रों का सही उच्चारण और नियमानुसार प्रयोग करने से साधक को मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। अब ये 64 योगिनियां कौन कौन है, उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। चौसठ योगिनियों की कथा जो है वह आपको अगर देखना भी है तो पुराणों में प्राप्त हो जाएंगी। कथा अनुसार जब असुरों का आतंक होता है तब माता इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति करती हैं और यही 64 योगिनियां जो है ब्रह्मांड में अपना संतुलन बनाए रखती हैं। 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं में 4 उप दिशाएं होती हैं और प्रत्येक दिशाओं की 8 योगिनियां निर्धारित की है, यानी कि 8 × 64। हर एक दिशा में मतलब 4 दिशाएं हैं तो 8 योगिनियां लगी हैं जो उप दिशाओं को भी रक्षण करती हैं। तो ये 64 टोटल मिला के होती हैं। अब ये 64 योगिनियों के मंदिर तो मैंने आपको बता दिया, मितावली क्षेत्र है, हीरापुर उड़ीसा में है। योगिनी का महत्व भी आपको हमने बता दिया। अब इनकी उत्पत्ति जो है शिव और शक्ति के दोनों के स्वरूप से ही प्रादुर्भाव इनका हुआ है, इसलिए ये शक्तिशाली भी हैं। इनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, बंधन देवताओं पे होता है, इन पे बंधन नहीं होता। बात करेंगे यक्षिणी और योगिनियों के अंतर में, तो यक्षिणियाँ भी कुछ इसी तरह से होती हैं, लेकिन यक्षिणियों का कुछ मतलब भी होता है। उनका मतलब ये उस तरह से होता है कि जैसे कोई चीज़ आप दोगे तो आपको देंगी, वरना नहीं। ज़्यादा उसमें ना घुसो तो ही ठीक है। यहाँ पे ही रहते हैं। पूजा और इनकी साधना अद्वितीय है। 64 योगी मंदिर का आपके बारे में बता। अब 64 योगिनियों के नाम क्या है और उनके कार्य क्या है, हम आपको आगे भी बताएंगे इनकी साधना कैसे करनी है। प्रथम नाम आता है कामाख्या, सब लोग जानते हैं। दूसरी होती हैं कामेश्वरी, व्रजेश्वरी, भगमालिनी। कामाख्या जो हैं वह प्रेम की देवी हैं, कामेश्वरी कामना को पूर्ण करने वाली, व्रजेश्वरी शक्ति का प्रतीक होती हैं, भगमालिनी आकर्षण की देवी होती है। अद्वितीय आकर्षण रहता है
और आपको अगर आकर्षण चाहिए तो आकर्षण के लिए कर सकते हैं। भैरवी आतंक का नाश करने वाले, छिन्नमस्तिका आत्मबल देने वाले, धूमावती रहस्यों की देवी है, बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली, मातंगी विद्या की देवी, कमला समृद्धि की देवी है, महालक्ष्मी धन की देवी, कौमारी रक्षक, वैष्णवी, विष्णु शक्ति, वाराही, नारसिंगी, महेश्वरी, आनंदेश्वरी, कालिका, तारा, त्रिपुर सुंदरी, सर्वमंगला, ज्वालामुखी, नरसिंह प्रिया, साकिनी, डाकिनी, कौशिकी, इंद्राणी, वारुणी, नागिनी, अश्वरूढ़ा, यामिनी, वज्रिनी, सूर्यप्रिया, शूलिनी, चंद्रिका, पार्वती, अंबिका, रत्नेश्वरी, कालरात्रि, गायत्री, काली, भद्रकाली, भुवनेश्वरी, सोमेश्वरी, सर्वेश्वरी, सिद्धिदात्री, अन्नपूर्णा, विश्वेश्वरी, तारिणी, चामुंडा, हरसिद्धि, अग्निशिखा, गौरी, सती, प्रतिभा, स्वाहा, कुब्जिका, शिवदूती, महाकाली, योगिनी, ध्यानेश्वरी, आर्या, अन्यप्रिया, परमेश्वरी। ये 64 योगिनियां हैं। अब इन 64 योगिनियों में 8 जो होती हैं मुख्य हैं, जिसका हमें सबको करना चाहिए पूजन पाठन। मैं इन्हीं 8 का पूजन आपके लिए बता सकता हूँ, और ये ज़्यादा दुर्लभ नहीं है। इनको आप 30 दिन के अंदर अंदर सिद्ध भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर्म नहीं होता है। और इनके कुछ मंत्र भी होते हैं, तो उन मंत्रों के लिए भी हम बता दे रहे हैं कि इनके मंत्र कैसे होते हैं, और उन मंत्रों की आप क्या कर सकते हैं, कैसे इनका पूजन पाठन कर सकते हैं। अगर हमें काली नित्य सिद्ध माता करना है तो ओम ह्रीम श्रीम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना होता है। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम कपालिनी नागलक्ष्मी स्वाहा, कुला देवी स्वर्ण देहा स्वाहा, कुरकुल्ला रसनाथ स्वाहा, विरोधनी विलासनी स्वाहा, विप्रचित्ता रक्त प्रिया स्वाहा, उग्र रक्त भोग रूपा स्वाहा। तो ये जो देवियां होती हैं, ये आपको बहुत ही जल्द मुक्ति का, आपको भोग का, धन का, ऐश्वर्य का बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपको उसका लाभ देती हैं। मैं लेकिन फिर से आपको पुनः कहूँगा कि आप लोग जो है बिना गुरु के आज्ञा के न बढ़ें, क्योंकि गुरु सर्वोपरि होते हैं और गुरु की आज्ञा के बगैर चलना भी ठीक नहीं होता है। गुरु आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उनकी आज्ञा को भी समझना जरूरी होता है। अब इसमें जो 8 देवियां होती हैं चमत्कारी योगिनी, बहुत ही बढ़िया होती हैं, जिसमें सुंदरी योगिनी साधना जो होती है बहुत अत्यंत सुंदर, शरीर सौष्ठव बहुत ही सुंदर रहती है। प्रसन्न होने पर 1 मास के अंदर वह साधना सिद्ध हो जाती है और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होती हैं। इन्हें आप माता, बहन, पत्नी कहकर संबोधन कर सकते हैं। राज्य, स्वर्ण, दिव्यालंकार तथा दिव्य कन्याएं देती हैं, सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अन्य स्त्रियों पर आसक्त साधक को समूल नष्ट करती हैं। इनका मंत्र आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, 1.25 लाख इसका जाप करना है। दूसरा है आपको मनोहरा योगिनी साधना, विचित्र वेशभूषा वाले, अत्यंत सुंदर शरीर से सुगंध निकलती हुई, मास भर में इनकी साधना से ये भी प्रसन्न होकर प्रतिदिन साधक को स्वर्ण मुद्राएं देती हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारे स्वाहा। फिर कनकावती योगिनी साधना, कनकावती रक्त वस्त्रालंकार यानी लाल वस्त्र इनका आभूषण अलंकार से सुशोभित रहेंगी। ये सब समस्त साधक को वांछित फल प्रदान करती हैं। इनके मंत्र है ओम ह्रीम हुम रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा, 1.25 लाख जाप। फिर आएंगी कामेश्वरी योगिनी साधना। इनका जब भी रात्रि में मास भर में सिद्ध होता है, पुष्पों से ये सुसज्जित होती हैं और ये बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर ऐश्वर्य और भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ
कामेश्वरी स्वाहा। फिर आती हैं रति सुंदरी। रति सुंदरी योगिनी होती है स्वर्णाभूषण से सुसज्जित देवी। महीने भर में साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभिष्ट वर प्रदान करती है तथा सभी ऐश्वर्य धन व वस्त्रालंकार देती है। मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ रति सुंदरी स्वाहा। फिर आएंगी पद्मानी योगिनी श्याम वर्ण की होती हैं ये देवी वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित रहती हैं। मास भर में आपको साधना का ये फल भी प्रदान कर देती हैं। मंत्र रहेगा ओम ह्रीम आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। फिर आती हैं नटनी योगिनी जो अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना जाकर करता है तो यह प्रसन्न होकर के उसे मनवांछित फल प्रदान करती है। ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा ये उनका मंत्र है। जिनको नटने सिद्ध करना है वह अशोक के वृक्ष के नीचे जाकर के यह सिद्ध कर सकते हैं। 1 महीने तक उनकी साधना रहती है। आगे बताएंगे मधुमती योगिनी शुभ्र वर्ण वाली होती हैं। बहुत ही सुंदर नाना प्रकार के अलंकारों से भूषित साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, राज्याधिकार प्राप्त होता है। ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा। अब जिस हिसाब से ये मंत्र है आप लोग समझ ही गए होंगे। अष्ट योगिनी में से कोई एक साधना गुरु के मार्गदर्शन में कर अपनी हर मनोकामना को पूर्ण की जा सकती है। तो ये इनकी साधना रही है। तो योगिनियों की साधना जो है आप हमेशा जो है मैं ये नहीं कहता कि ये आप किसी की बुराई या अथवा किसी के इसके लिए करें कि योगिनियाँ हैं तो भाई उनके पास शक्ति भी वो इतनी रहेगी कि माता के द्वारा ही प्रादुर्भाव हुआ है। साथ में शिव जी का भी शक्ति उनके साथ समन्वित रहता है। तो यह आप लोग जो भी कीजिएगा गुरु के सानिध्य में रह के कीजिएगा, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने से आपके द्वारा जो कृत्य रहेंगे वह भी क्षमा हो जाते हैं। और एक गुरु ही होता है जो आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत से लोग हैं ऐसी चीज़ें होती हैं। अब योगिनी का पूजन कैसे करना होता है। योगिनी एकादशी आती है जो जून से लेकर जुलाई के महीने में मध्य में आती है। आप उसमें योगिनी एकादशी को भी आप शुरू कर सकते हैं वहाँ से, अथवा अमावस्या पूर्णिमा सोमवार से के दिन विशेष जब दिन हो उस दिन भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि अभी दीपावली आ रही है तो अगर यदि किसी के पास गुरु हैं तो आप लोग उनके द्वारा मंत्रजित करके आप इसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वस्त्र वही लाल वस्त्र आप धारण करेंगे, माता को चौके भी बिठाएंगे, योगिनी यंत्र स्थापित करेंगे और फिर इसकी सिद्धि को आप माला जाप करेंगे। बात करेंगे मिष्ठान की, तो मिष्ठान इन्हें सफ़ेद और लाल मिष्ठान प्रयुक्त में लेना है। 5 प्रकार के फल रहते हैं, उनको अर्पित करना है। सफ़ेद फल में आप जो नारियल होता है, नारियल का ऊपर का जो ब्राउन कलर का या भूरा कलर का जो रहता है उसको आप निकाल देंगे और उस नारियल को एक बारीक पीस लेंगे। थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी लेंगे। ये बनावटी घी मत लेना। गाय का शुद्ध घी में उसको थोड़ा सा सूजी का ये डाल देना, रवा, और उसमें वो मिला करके आप उसका भोग उनको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाल पुष्प चाहिए तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प भी चलेगा। तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में आपको कौन सा पुष्प चाहिए। गुड़हल का जो फूल आता है वो ज़्यादातर माता को पसंद आता है। आप इन्हें माता के रूप में जो है भाई तो माता है, इनको आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं। वह चढ़ा करके भोग लगा करके प्रसन्न कर सकते हैं। और वो जब आपका हो जाए तो आप रोज़ाना माला का जाप करेंगे। एक दीपक को जला के रखेंगे, वो आपके पूजन का प्रतीक रहेगा। जल को धारण करने से पहले, स्थान पर बैठने से पहले आप अपने को शुद्ध करेंगे।
मंत्रों का उच्चारण वही रहेगा। पवित्र पवित्र अवस्था वैष्णवी उसका उच्चारण करते हुए आप पैतृ धारण करेंगे। अपवित्र पवित्र सर्वास्तंगतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्ष भई अभ्यंतर शुचि ही, यह करके अपने आप को पवित्र करेंगे। ओम नमो नारायणाय नमो गोविंदाय नमो माधवाय नमः, ये त्रियाचमनी करेंगे। आप जहाँ पे बैठे हैं उस पृथ्वी को मंत्र को शुद्ध करेंगे जल डाल करके, ओम पृथ्वी आदि मंत्रों से। इसके बाद गुरु का मंत्र का धारण करेंगे। गुरु मंत्र जो आपके द्वारा मिला है उसको भी आप थोड़ा सा एक जाप कर लीजिएगा, जो भी हो सके। उसके बाद ही आप जो है माता का पूजन प्रारंभ कीजिएगा। बात करेंगे दिग्बंधन की, तो आप पहले गणपति का पूजन कर लेंगे ताकि आपके पूजन में विघ्न न उत्पन्न हो। और इसकी साधना जो होती है गुप्त ही रहती है, आप घर में भी कर सकते हैं लेकिन एकांत कमरे में करिएगा, आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। अब योगिनियों का ध्यान करने के पश्चात कुछ एक मंत्र आपको दे रहे हैं, वो मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दिया जाएगा। महामंत्रमयी देवी देवगंधर्व सेविता योगिभिश्चैव संपूज्या मंगला च आकर्षणा सर्वस्य करीं गामा शक्तिः सौंदर्य प्रदाये सर्वसम्मोहिनी चैव कुंजेश्वरी योगिनी गामिनी। पुनः बोल रहे हैं, महामंत्रमयी देवी देवगंधर्व सेविता योगिभिश्चैव संपूज्या मंगला च आकर्षणा सर्वस्यंकरी कामा शक्तिः सौंदर्य प्रदाये सर्वसम्मोहिनी चैव कुंजेश्वरी योगिनी गामिनी। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को आप लोग ध्यान में प्रयुक्त कर सकते हैं। उसके बाद ही आप पूजन और पाठन आदि करें। आशा करते हैं कि आपको यह विषय पसंद आया होगा। हालांकि नवरात्रि इत्यादि में हम पहले योगिनी की भी पूजा करते हैं, लेकिन इन बातों को हम भूल जाते हैं कि माता के साथ साथ योगिनी की भी पूजा की जाती है। रोज किया जाए तो बेहतर होगा, उनका ध्यान भी किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि माता अपने स्थान से कभी नहीं आती, लेकिन उनके जो सेविकाएं होती है वो ये योगिनियाँ ही होती हैं, और यही 64 योगिनियाँ प्रत्येक घर में विचरण करती हैं। तो आपको यह कैसा लगा, यह विषय कैसा लगा, फिर आगे आपके लिए कुछ एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ, जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं षोडश योगिन्ये आगच्छ आगच्छ नमः। इसका भी आप लोग जितना हो सके उतना माला जाप कीजिएगा। योगिनियाँ आपको आशीर्वाद देंगी और आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसी के साथ सभी को हर हर महादेव। मिलते हैं।